हैप्पी रक्षाबंधन भैया। अस्तगफुरुल्लाह। हे भगवान, ये इस लड़की ने क्या किया? एक मुसलमान लड़के को राखी बांध दी। आज तो ये लड़की जरूर कोई हंगामा करवाएगी। माफ करना बेटा, इसे पता नहीं था कि तुम्हारे में रक्षाबंधन नहीं मनाते। ये तूने क्या क्या? तुझे पता नहीं है ये लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते? बेटा, इसकी थोड़ी मेंटली हालत भी ठीक कर, माफ कर देना इसे बेटे। चल तू घर चल, तुझे ना मैं बताती हूँ, इसलिए घर से तू भाग के आई थी। चल यहाँ से। अरे माफ़ करिएगा भाईजान, शायद उस बच्चे को पता नहीं था कि आपके धर्म में राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए उसने बांध दी। आप ये सब छोड़िए, आप मुझको ये बताइए कि क्या आप उस लड़की को जानते हैं? अरे जानता हूँ मैं उस बच्ची को, हमारी सोसाइटी में रहती है, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ ताकि आप कुछ गलत ना समझे। लेकिन आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं? इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? बच्ची है, वो हो गई उससे गलती। तो भाईजान, जब आप उस लड़की को जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो लड़की कहाँ रहती है। चलिए मुझे उस लड़की घर लेके चलिए। अरे भाईजान, आप तो बिना फालतू की बात बढ़ा रहे हैं। मैं त्योहार के टाइम पे सोच रहा हूँ कि आपसे बात बन जाए। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बच्चे से बोल तो रहा हूँ ना मैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी उस बच्ची का ना दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वो करती रहती है गलतियाँ। इसका मतलब है थोड़ी कि सब उसे मारेंगे और उसे कुछ बोलेंगे। आप तो बिना फालतू की छोटी सी बात को बढ़ा रहे हैं। आप मुझे लेकर चल रहे हैं या नहीं? अगर आप नहीं लेकर जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं जाके मेंटेनेंस ऑफिस में पता कर लूँगा उसका घर, और फिर मैं अकेले चला जाऊँगा। एक सेकंड, आपको मेंटेनेंस ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ चलूँगा उस बच्ची के घर पे, और लेकिन एक शर्त है मेरी, आप उसे कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। वो बेचारी वैसे ही बहुत परेशान रहती है, उसके घर वाले उसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है ना? भाईजान, मुझे क्या करना है क्या नहीं मुझे अच्छे से मालूम है, आप बस मेरे साथ चलिए। अरे ठीक है, मैं आपको उसके घर लेकर चलता हूँ। लेकिन आपको पता है ना कि सोसाइटीज़ में, समाज में कितनी बातें बनती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, और वैसे भी त्यौहार की बात है और राखी की बात है, तो ध्यान रखना कुछ भी गलत बात नहीं करोगे आप उससे। वो छोटी बच्ची है, मैं आपको घर लेके चलता हूँ। मुझे सब मालूम है, चलिए आप मेरे साथ। चलिए। माँ जी, उस बच्ची को बुलाइए। मैंने तुम्हें बताया था ना बेटा नीचे कि मेरी बच्ची की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और तुम तो ऐसे घर तक ही आ गए। त्योहार है बेटा, त्योहार पे ऐसे बातों को बढ़ाया नहीं करते। और मेरी बच्ची की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देखिए, मुझे उस बच्ची से बात करनी है, आप उस बच्ची को बाहर बुलाइए। पर बेटा, मैं उसे बुला तो दूंगी, पर तुम लोग उसे डांटना मत। देखो बेटा, त्योहार का दिन है ना, अगर तुम लोग उसे डांट दोगे तो उसका मूड खराब हो जाएगा। आंटी आप चिंता मत करिए, मैं इसलिए साथ में आया हूँ। आप बुलाइए उस बच्ची को, शायद इनको कुछ बात करनी होगी। भव्या, बेटा भव्या। बहन, ये लो, तुमने मेरी कलाई पे राखी बांध के अपने बहन होने का फ़र्ज़ तो निभा दिया, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं भी अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभाऊं। जब तक मैं कुछ सोच पाता, अपनी इस छोटी बहन के लिए कुछ कर पाता, तब तक आप इस बच्ची को लेकर ऊपर आ गई। सच कहूँ बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम लोग यहाँ लड़ाई करने के लिए आए हो, आस पड़ोस को इकट्ठा कर लोगे, शोर शराबा मचाओगे और मेरी बच्ची को डांटोगे, मारोगे उसे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपना भाई होने का फर्ज निभाने आए हो। सही बोल रही हैं आंटी। भाई मुझे तो सच में ये लगा था कि आज रक्षाबंधन के दिन हमारी सोसाइटी में हंगामा होगा, और इसलिए मैं तुम्हें नीचे समझा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ये सब के लिए यहाँ पर आए हो। सच में मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि आप मुस्लिम धर्म से होके रक्षाबंधन को मना रहे हैं। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? देखिए माता जी, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आप लोगों के धर्म से हैं, वो हिंदू हैं। मैं उनके साथ उनके त्यौहार में शरीक होता हूँ। अब जैसे होली, दीपावली, दशहरा में उनके साथ घूमता हूँ मेले में, और वो लोग अक्सर ईद पे मेरे घर आते हैं, सेवैया खाते हैं। मैं कोई भेदभाव नहीं करता किसी में। माता जी, कहीं लिखा थोड़ी है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो आप लोगों के त्योहारों में शरीक नहीं हो सकता, या फिर आप लोग मेरे त्योहारों में शामिल नहीं हो सकते। और देखिए ना, इस छोटी बच्ची ने हमें कितनी बड़ी सीख दी है। जैसा कि आपने बताया, इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अब देखिए, उसके बावजूद इसने कितनी बड़ी सीख दी हमें कि हमें आपस में भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। कौन हिंदू कौन मुसलमान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर वाले ने हम सबको इंसान बनाकर भेजा है, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ
कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी इस बहन की हिफाजत करूँगा। और जब तक मैं सोसाइटी में हूँ ना, सोसाइटी में क्या, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूँ, मैं हर साल रक्षाबंधन के दिन अपनी इस बहन से राखी बंधवाने आया करूँगा। और जो मैंने ये पैसे दिए हैं, आप इसके लिए कुछ तोहफा ले लेना। मुझे समझ नहीं है कि क्या दूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं इसे ज़रूर गिफ्ट लेके दूँगी। ठीक है। ठीक है आंटी, चलिए।